नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार। कोरोना को लेकर सजग है दरभंगा जिला प्रशासन, लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा कोरोना टेस्ट, बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर जुर्माना। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 472। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। योग शिक्षक हत्याकांड का अभियुक्त गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग ने बांटी ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर का भी हुआ वितरण। मिथिला विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित। नशीली दवा के अवैध कारोबार मामले में 3 FIR दर्ज और प्रवेशोत्सव अंतर्गत नामांकन अब 25 मार्च तक। और समाचार विस्तार के साथ। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार, घंटों चली मैराथन बैठक। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक, मैराथन मीटिंग में कई बिंदुओं पर हुआ विचार। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं होली के अवसर पर अन्य राज्य में प्रवास करने वाले लोगों का घर लौटने के अवसर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार प्रत्यय अमृत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते दर से बिहार की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 16.2%, पंजाब में 5.2%, केरल में 3%, पूरे देश में 3.2% कोरोना की वृद्धि दर है, जबकि बिहार में 0.1% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति ठीक है, लेकिन कई राज्यों में पुनः कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। साथ ही होली के अवसर पर लोग घर आते हैं, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। बिहार के सभी हवाई अड्डा पर कोरोना की जांच कराई जाए। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से आने वाली रेलगाड़ी एवं बसों के यात्रियों की भी कोरोना जाँच कराई जाए। बैठक में पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा, मुंगेर एवं सारण जिला द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने जिले के कोरोना की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। बताया गया कि बिहार में वर्तमान में कोरोना के 436 एक्टिव केस हैं। उल्लेखनीय है कि दरभंगा में 9 एक्टिव केस हैं। दरभंगा जिले के 21 स्थलों पर कोरोना की निरंतर जांच हो रही है। दरभंगा के 47 सेशन साइट पर टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधि के माध्यम से टीकाकरण कराया जा रहा है, यह अच्छी बात है। सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारी एवं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त सरकारी लोगों का टीकाकरण कराया जाए। उन्होंने 70% जाँच RT-PCR से कराने के निर्देश दिए तथा पटना बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के फीडबैक पर सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि किसी भी विद्यालय में पुलिस के जवान का आवासन न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कोरोना को लेकर सजग है दरभंगा जिला प्रशासन। लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा कोरोना टेस्ट, बिना मास्क के पाए गए
202 लोगों पर जुर्माना। कोरोना को लेकर सजग है दरभंगा जिला प्रशासन। लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर लगा जुर्माना। कई राज्यों में पुनः कोविड-19 कोरोना के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बिहार सरकार खासकर जिला प्रशासन दरभंगा सचेत है। होली पर्व के अवसर पर अन्य राज्यों से अपने घर लौटने वाले तथा अन्य उद्देश्य से भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है, वहां से आने वाले यात्रियों का 100% एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के आदेश पर 17 मार्च से दरभंगा हवाई अड्डे पर तथा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वैसे सभी यात्रियों की एंटीजन टेस्ट की जा रही है। साथ ही जिले में दिए गए कोविड जांच के लक्ष्य प्रतिदिन 1000 के 1.5 गुना प्रतिदिन 1500 से 1600 कोविड टेस्टिंग कराई जा रही है ताकि कोरोना पॉजिटिव का तुरंत पता लगाया जा सके और उसे होम आइसोलेशन में रखते हुए अन्य लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में 48,146 एवं फरवरी में 35,715 कोरोना टेस्टिंग कराया गया था। मार्च 2021 में यह आंकड़ा 45,000 के पार जाने की संभावना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के न निकलें तथा सामाजिक दूरी का 100% अनुपालन करें। उन्होंने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा 45 वर्ष से ऊपर वाले सरुग्णता वाले व्यक्तियों से टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका ले लेने की अपील की है। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 472। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 472। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,855 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 472 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 42, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 2, भोजपुर में 1, दरभंगा में 2, गया में 3, जहानाबाद में 2, कैमूर में 2, किशनगंज में 3, मुंगेर में 3, नालंदा में 1, नवादा में 7, पूर्णिया में 1, रोहतास में 6, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2, शिवहर में 2, सीवान में 2 और वैशाली में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी धीरे धीरे बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे ही सही दरभंगा में भी बढ़ रही है। योग शिक्षक हत्याकांड का अभियुक्त गिरफ्तार। दीपक हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, शरण देने वाला मुखिया भी हिरासत में। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है जहां पुलिस ने योग गुरु दीपक हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस अभियुक्त को शरण देने वाला मुखिया भी पकड़ा गया है। बहादुरपुर के फेकला ओपी अंतर्गत अंदामा गांव में दीपक चौरसिया की हत्या कर हथौड़ी गांव के पुल के नीचे शव को फेंक देने के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त चिंटू सिंह को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर लेने का दावा किया है। साथ ही कांड करने के बाद अभियुक्तों ने पतोर गांव में जिस मुखिया के यहाँ शरण लिया था, पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है। पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी देते हुए दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने बताया कि मामले में चिंटू सिंह, राजनाथ सिंह, संजय सिंह एवं विकास कुमार पांडे सहित 4 अभियुक्त बनाए गए थे। चारों के नेपाल भाग जाने की सूचना मिली थी। कोर्ट के आदेश पर चारों के घर कुर्की जब्ती भी की गई थी, फिर भी इन लोगों ने समर्पण नहीं किया। सिटी एसपी अशोक प्रसाद के नेतृत्व में टीम लगातार इनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी तथा इनके नेपाल से लौटने का इंतजार कर रही थी। पुलिस द्वारा इन चारों के नेपाल से लौटकर मुजफ्फरपुर में अपने एक मित्र अरुण सिंह के यहां ठहरने की सूचना मिली। पुलिस ने छापा मारकर चिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके अन्य साथी भागने में सफल रहे। चारों को छिपा कर रखने के आरोप में अरुण सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। चिंटू सिंह की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि घटना की रात में ये लोग चिंटू सिंह के अंदामा स्थित घर 4 नहीं बल्कि 6 आदमी थे। इनके साथ इन्हीं के गांव का एक नवीर सिंह और था और मुजफ्फरपुर का इसमें एक अभियुक्त थे विकास, उसका ड्राइवर मनोज भी साथ में था। तो 6 लोग रात में शराब पी रहे थे। जब मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो चिंटू सिंह गली में खड़ा हुआ था और मृतक दीपक चौरसिया उससे टकरा गया। इसी बात पर कहासुनी हुई तो इन 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया।
मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद रात को ही ये लोग लाश को ठिकाने लगा के आए और इसके बाद वहाँ एक स्थानीय मुखिया है, उसके यहाँ उन्होंने शरण ली। मुखिया ने इनको शेल्टर दिया, मुखिया ने इनको भी यहाँ से भागने में मदद की। उसके बाद ये लोग सीधे नेपाल चले गए और नेपाल में छिप के रह रहे थे। हमारी टीम लगातार इनको वॉच कर रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी भी हम लोगों ने दरभंगा जिला के कई जगहों पे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगह रेड हुई, लेकिन जब तक हम ये लोग छिप के बैठ गए नेपाल में, तो हम लोगों ने वेट किया इन लोगों के वहाँ से निकलने का। इस बीच में चारों दिन तो एक कुर्की भी की थी, कुर्की के बावजूद ये लोग सरेंडर नहीं किए। 2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से आकर ये लोग मुजफ्फरपुर में अपने पुराने साथी के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे छापामारी हुई तो चिंटू सिंह गिरफ्तार हुआ और बाकी लोग भाग गए। और जिनसे अरुण सिंह नाम पर जिस व्यक्ति ने शरण दी थी उसको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है और यहाँ जिस मुखिया ने शरण दी थी उसको भी हिरासत में लिया गया है। उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो शेष अभी भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। चिंटू सिंह के साथ और दूसरे लोग भी कई बार मर्डर में पहले भी लोग जेल जा चुके हैं। कई लोगों का मर्डर का आपराधिक इतिहास है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पाद। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक और पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार। कोरोना को लेकर सजग है दरभंगा जिला प्रशासन। लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर जुर्माना। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 472। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। योग शिक्षक हत्याकांड का अभियुक्त गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग ने बांटी ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर का भी हुआ वितरण। मिथिला विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित। नशीली दवा के अवैध कारोबार मामले में 3 FIR दर्ज। और प्रवेशोत्सव अंतर्गत नामांकन अब 25 मार्च तक। समाज कल्याण विभाग ने बांटी ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर का भी हुआ वितरण। समाज कल्याण के मंत्री द्वारा ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का किया गया वितरण। बिरौल में आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी द्वारा लाभुकों के बीच ट्राईसाइकिल और एक लाभुक को व्हील चेयर का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त सहायक उपकरणों का वितरण मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के तहत किया गया। सभी लाभार्थी बिरौल के थे। वितरण कार्यक्रम के अवसर पर सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, जिला प्रबंधक बुनियादी केंद्र तथा बुनियादी केंद्र के अन्य कर्मी उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता हुई आयोजित।
मिथिला विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग द्वारा विश्व जल दिवस का आयोजन किए जाने की तैयारी के सिलसिले में विज्ञान संकाय की ओर से भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हर घर नल जल योजना इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विज्ञान संकाय के वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, भौतिकी, गणित, रसायन, भूगोल विभाग के कुल 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि 16 छात्र छात्राओं ने इज आरओ वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस विषय पर भाषण दिया। 3 विद्यार्थियों ने वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एवं वाटर ट्रीटमेंट विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना भाषण प्रस्तुत किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार। कोरोना को लेकर सजग है दरभंगा जिला प्रशासन, लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा कोरोना टेस्ट, बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर जुर्माना। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 472। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। योग शिक्षक हत्याकांड का अभियुक्त गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग ने बांटी ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर का भी हुआ वितरण। मिथिला विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित। नशीली दवा के अवैध कारोबार मामले में 3 FIR दर्ज और प्रवेशोत्सव अंतर्गत नामांकन अब 25 मार्च तक। नशीली दवा के अवैध कारोबार मामले में 3 FIR दर्ज। नशीली दवा के कारोबार मामले में 3 FIR हुई दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। बेता ओपी थाना क्षेत्र में नशीली दवा बेचने को लेकर हुई छापेमारी में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। औषधि विभाग के अधिकारियों ने दवाओं का मिलान देर रात तक किया और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अयाची नगर निवासी प्रभात सिंह के घर से बरामद NRX श्रेणी की दवा वाले मामले में बेता ओपी के अधिकारी के आवेदन पर FIR दर्ज की गई है। वहीं ओम फार्मास्यूटिकल से बरामद अवैध दवा वाले मामले में 2 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। एक प्राथमिकी छापेमारी में शामिल लहेरियासराय थाने के पुलिस अधिकारी और दूसरी औषधि निरीक्षक के आवेदन पर दर्ज हुई है। पुलिस अधिकारी की प्राथमिकी में कहा गया है कि बेता स्थित ओम फार्मास्यूटिकल्स की दुकान व गोदाम पर छापेमारी की गई। दुकान की तलाशी में एक व्यक्ति काउंटर पर बैठा पाया गया। उसने अपना नाम मंजेश अमित बताया। तलाशी में दुकान के अंदर और मकान के प्रथम और द्वितीय तल पर एक कमरे में भारी मात्रा में दवा पाई गई। वहीं औषधि निरीक्षक द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पुलिस की टीम और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी में ओम फार्मास्यूटिकल्स के घर स्थित गोदाम में NRX श्रेणी की दवाएं बरामद की गईं। इनमें कोडिन युक्त कफ सिरप एवं साइकोट्रोपिक दवाएं थीं, जिनका नशे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मंजेश अमित से जब गोदाम की अनुज्ञप्ति मांगी गई तो उनकी ओर से वह नहीं दिया गया। दुकान संचालक ने बताया कि गोदाम की अनुज्ञप्ति नहीं है। दुकान का लाइसेंस उनकी पत्नी ऋचा कुमारी के नाम पर है। अयाची नगर निवासी प्रभात कुमार सिंह के घर से नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी मामले में बेता ओपी अध्यक्ष के आवेदन में बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि प्रभात सिंह नशे के रूप में प्रयोग होने वाली दवाओं का अवैध कारोबार करते हैं। और प्रवेशोत्सव अंतर्गत नामांकन अब 25 मार्च तक। प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान अब 25 मार्च तक। दरभंगा जिले में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है। अब 25 मार्च तक यह अभियान चलाया जाएगा। पहले इस अभियान को 8 से 20 मार्च तक चलाने का फरमान जारी किया गया था। विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस आशय का आदेश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने जारी किया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार।
कोरोना को लेकर सजग है दरभंगा जिला प्रशासन। लक्ष्य से अधिक कराया जा रहा कोरोना टेस्ट। बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर जुर्माना। बिहार में कोरोना के 88 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 472। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। योग शिक्षक हत्याकांड का अभियुक्त गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग ने बांटी ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर का भी हुआ वितरण। मिथिला विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित। नशीली दवा के अवैध कारोबार मामले में 3 FIR दर्ज। और प्रवेशोत्सव अंतर्गत नामांकन अब 25 मार्च तक। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।